हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे और हमारी वीडियो को अपने टाइम टेबल में सेट कर चुके होंगे। तो कल हमने 26 से 37 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 38 से 58 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन यानी 38वां क्वेश्चन क्या है भाई? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जो योगफल होगा वो 307 से विभाज्य होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। क्या भाई? 9999। अब इसमें किससे भाग देंगे भाई? 307 से। तो कितनी बार पढ़ा चलेगा? 3 बार। कितना हो जाएगा भाई? 921। 3 बार पढ़ा चल गए। अब बचेगा शेषफल, क्या बचेगा? 8 7 यानी 78 बच गया भाई, 78 बच गया। अब देखो हम ऊपर से क्या उतारेंगे? 9। अब कितनी बार पढ़ा चलेगा भाई? 2 बार। 2 बार कितना हो जाएगा? 614। अब कितना बचा भाई? 9 में से 4 गए 5 और 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 1 गया 7 में से 6 गया 1, यानी 175 बच गया। अब देखो उसने क्या कहा कि इसमें क्या जोड़ा जाए। इसका मतलब 175 175 307 से जितना कम है उतना ही तो जोड़ेंगे। बात समझ में आई क्या भाई? अगर यहाँ 307 ही होता तो ये पूरा पूरा कट जाता भाई। इसे इसे 307 बनाने खातर इसमें क्या जोड़ा है, यानी हम देख लेंगे कि ये 307 से कितना कम है। तो कैसे देखेंगे? 307 में से क्या घटाओगे भाई? 175 माइनस कर दो। 7 में से 5 गए 2, 10 में से 7 गए 3, एक हासिल इस तरफ लिया था भाई, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा भाई हमने इसमें? 132। जब हम इसमें 132 जोड़ देंगे तो यह संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी? 307 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 132, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो 39वां क्वेश्चन क्या है? जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है? अच्छा, इसके लिए कंसेप्ट समझो। क्या है कंसेप्ट? देखो देखो जब हम किसी संख्या से भाग दे रहे और कोई शेषफल बच गया, कुछ भी शेषफल बच गया, और उसके बाद अगर कहा जाए कि इस संख्या के 5 गुणे में उस भाजक से भाग दो जिससे हम भाग दे रहे थे, तो हमें क्या करना? पूरी संख्या में गुणा ना करके, पूरी संख्या में गुणा या भाग या वर्ग या घन ना करके सिर्फ जो भी उसने कहा ना वो शेषफल में कर दो और फिर जिस संख्या से भाग दे रहे थे उस संख्या से भाग दे दो। तो बात समझ में आई क्या? अगर ऐसा कहे कि भाई एक संख्या में 5 से भाग देने पे 2 शेषफल बच रहा, एक संख्या में 5 से भाग देने पे 2 शेषफल बच रहा, तो इसके 9 गुणे में 5 से भाग देने पे क्या शेषफल बचेगा? तो हमने पूरी संख्या का 9 गुणा नहीं करना, हमने क्या करना? जो शेषफल बच रहा ना उसका 9 गुणा करना बस। या फिर वो कह दे कि वर्ग में बताओ, इसके वर्ग में बताओ, तो हमें पूरी संख्या का वर्ग नहीं करना, जो शेषफल बच रहा ना उसका वर्ग करना। या घन कह दे, यानी जो भी वो कहेगा बस क्रिया किस में करनी? हमने शेषफल में करनी। बात समझ में आई? तो यू क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा भाई कि एन एन में पाँच पाँच से भाग देने पर एन में 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है भाई? 2 शेषफल बचता है। तो एन स्क्वायर, भाई एन में अगर मैं 5 से भाग दूं ना तो शेषफल कितना बचेगा मेरा? शेषफल बचेगा 2। अब उसने पूछा कि एन स्क्वायर में 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो अभी तो बताया भाई संख्या का स्क्वायर नहीं करना हमने, हमें जो शेषफल बचाना बस इसका स्क्वायर करना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 4, और 4 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? 4 ही बच जाएगा भाई।
भाई 4 में 5 6 भाग देंगे तो शेषफल 0 बार पता चलेगा, यानी कि 4 ही बच जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? देखो, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेषफल आता है। अब एक बात बताओ, जो संख्या हम इसे ऐसे लिख सके भाई, क्या कहा, 36 से भाग देने पर 19 शेषफल आता है, तो 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो हम जो पहली संख्या थी उसे ऐसे लिख सकें कि 36 का मल्टीपल होगा और प्लस 19 होगा। क्योंकि हमें एक बात पता भाई, हमने मान लिया कि x बार पता चला, कोई संख्या y है 36, हमने मान लिया कि x बार पता चला भाई, ठीक है। और कितना शेषफल बच गया, यहाँ से 36 गुना x आ जाएगा और शेषफल कितना बचा, 19 बचा। ठीक है भाई, तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकें, y बराबर यानी संख्या बराबर 36 x प्लस 19 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसा लिख सके। अब देखो, अगर मैं इसमें 12 से भाग दूं तो ये चीज देखो, 12 से ये तो चीज पूरी पूरी कट जाएगी। शेषफल कहाँ से होगा, जो 36 से भाग देने पे शेषफल बचा ना, जो 36 से भाग देने पे शेषफल बचा उसी में तो शेषफल होगा भाई, उसके अंदर से ही तो शेषफल होगा। तो 19 में जब हम 12 से भाग देंगे, 19 में 12 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा, 7। बात समझ में आ गया? तो अगर हम जिस संख्या में हमने 36 से भाग दिया और शेषफल 19 आया, अगर उस संख्या में 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा भाई, 7 होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बने कि वो कहता है कि वो क्या कहेगा भाई कि इस संख्या में भाग देने पे इतना शेषफल बचा, फिर क्या देगा, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे ना उसी का ही फैक्टर देगा, उसी के फैक्टर से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो हमने पूरी संख्या देखनी, एक मीच के बस क्या देखना कि शेषफल, एक मीच के दिखता नहीं वैसा भाई, तो हमें देखना कि शेषफल क्या है। अरे बात समझ में, और उस शेषफल में ही दी गई संख्या से भाग दे देंगे, जो शेषफल बचा वो लिख देंगे। जैसे यहाँ क्या था भाई, हमें भी पूरा देखना नहीं था, क्या देखना था, कितना शेषफल बच रहा, 19। 19 में हम 12 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा, इतना सा क्वेश्चन करना था। ठीक है भाई, आगे से इतना ही करेंगे हम, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ तो। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई ये था 40। 41वां क्वेश्चन देखो, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता होगी, ये कैसा, किसका रिपीटेशन है भाई, 38 का। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होगा। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब 345 से भाग दे रहे हैं हम भाई, तो कितनी बार पता चलेगा, 3 बार तो नहीं चलने का, 2 बार चलेगा भाई, 3 बार ज्यादा हो जाएगा ना। देखो 3 बार कितना हो जाएगा, 900 और 45 135, तो 900 1035 हो जाएगा, ये 999 है। 2 बार चलाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 690। अब देखो क्या बचा, 9 जीरो, 9 में से 6 गए 309 बच गया। अब 9 और उतार लेंगे भाई, कितनी बार पता चलेगा, 9 बार चल जाएगा, 9 बार नहीं चलने का, 8 बार चलेगा। देखो 8 बार पता चलाएंगे हम, 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल कितने लग गए भाई, 4। 8 चौक 32 और 4 36 का 6 का, हासिल कितने लग गए, 3। 8 चौक 32 और 3, ये क्या था, 8 पंजे 40 की जीरो, 8 पर नहीं चलना पड़ा, 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल कितने लग गए भाई, 4। 8 चौक 32 और 4 36, हासिल 3। 8 तिया 24, अच्छा 8 तिया 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो अब कितना शेषफल बचेगा भाई, 9 3, 9 3। अब यहाँ देखो इसमें हासिल लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में तो 7 गई 3,
ठीक है भाई, ये तो 2 हो गया था, 0 बचेगा। अब देखो, अब उसने क्या कहा कि इस संख्या में हम क्या जोड़े कि यह इससे विभाजित हो जाए। एक बात बताओ भाई, अगर यहाँ 345 ही होता, जहाँ 339 लिख रहा है, अगर यहाँ 345 ही होता तो संख्या 345 से पूरी पूरी कट गई थी भाई, एक बार और पढ़ा चल जाता। तो इसे 345 बनाने खातर कितना जोड़ेंगे भाई, क्या देख लेंगे कि यू यू जो शेषफल है ना, यू 345 से कितना कम है, कैसे देखेंगे, 345 माइनस 339, तो क्या करेंगे भाई, 6, 6 तो बचेगा बस, यानी हमने क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, 6 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि हम इसमें क्या जोड़े कि इस संख्या से ये विभाजित हो जाए, तो क्या करना, जो शेषफल बचेगा जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी विभाजक में से उस शेषफल ने घटा लेंगे, जो बचा वही हमारा आंसर होगा। आई के बात समझ में भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41वां क्वेश्चन था ना, 6, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो 42वां क्वेश्चन, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 आता है। भाई 36 से भाग देना था और उसने 63 से भाग दे दिया, तो भागफल कितना आएगा भाई, मान लिया भाई कोई संख्या x है, देखो यहाँ x है, इसमें 36 से भाग देना था, भाग किससे देना था भाई, 36 से भाग देना था, पर उसने गलती से क्या कर दिया, 63 से भाग कर दिया, और जो अपना आंसर आया ना उसका 24 आया। ठीक है भाई, तो वो पूछ रहा है कि अगर भाई सही उत्तर क्या है, यानी अगर वो 36 से भाग देता तब क्या आता। तो पहले तो संख्या निकाल लेंगे, क्या होगी भाई, x बराबर क्या आ जाएगा, 24 गुणा 63 आ जाएगा। यह वह संख्या है जिसमें हमने 36 से भाग देना था, तो अब सही उत्तर देख लेंगे भाई, 36 से भाग देंगे, 36 से भाग दे उसमें, देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 से काट लेंगे भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यू क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42, 42, आंसर कितना आ जाएगा भाई, 42, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अब देखो 43वां क्वेश्चन, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। इसके लिए पहले एक चीज समझे, देखो भाई हमें एक चीज पता है, जब हम भाग देवे ना ऐसे, ठीक है, ये तो भाज्य, यो भाजक, यो भागफल, और यहाँ नीचे जो भी बचेगा ना वो होगा शेषफल। और भाज्य बराबर, देखो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, भाज्य बराबर क्या हो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे देखो भाई 5 क्या ले लिया हमने, भाज्य, भाजक क्या ले लिया, 3 से भाग दे रहे, ठीक है भाई, तो कितनी बार पता चलेगा, यानी भागफल कितना होगा, 1, 3 एकम 3, बचे कितने, 2। ठीक है, तो अभी बताया कि भाज्य बराबर यानी 5 बराबर भाजक यानी 3 गुणा भागफल यानी 1 प्लस शेषफल यानी 2। देखो 3 एकम 3 और 2, 5 बराबर 5 ही नहीं आएगा। बात समझ में आई क्या भाई, यानी भाज्य बराबर क्या हो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, याद रहेगी बात। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था, इसने क्या कहा, इसने कहा भाई विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो है, विभाजक भागफल का 12 गुना है भाई। क्या कह दिया कि जो विभाजक है ना, भाजक कह दो विभाजक कह दो, एक ही बात है भाई, जो भाजक है या विभाजक है वो किसका भागफल का 12 गुना है, यानी 12 गुना भागफल
और भाई आगे कहा कि शेषफल का 5 गुना है, यानी इसके ही बराबर लिख देंगे हम भाई, 5 गुना शेषफल, शेषफल का 5 गुना है। इसके बाद उसने कहा तदनुसार यदि इसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा, यानी वह संख्या ज्ञात करनी है अगर शेषफल 36 हो। अच्छा एक बात बताओ भाई, जब भाजक बराबर 5 गुना शेषफल है और शेषफल का मान कितना दे दिया भाई, शेषफल कितना दे दिया 36, शेषफल 36 दे दिया, शेषफल 36 दे दिया, तो यहाँ 36 लिख देंगे शेषफल का मान। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 180, यानी भाजक बराबर क्या हो जाएगा, 36 पंजे 180 हो, ठीक है, भाजक बराबर ही हो गया 180। अब अगर हमें ये भी पता है कि 12 गुना भागफल, भाजक बराबर क्या है 12 गुना भागफल है भाई, तो 180 बराबर 12 गुना भागफल, ऐसे भी तो कर सके हम इसे, तो 12 से काटेंगे, देखो 12 एकम 12, बचे कितने 6 और 12 पंजे 60, यानी भागफल कितना आ जाएगा भाई 15। अब वो भाज्य पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में रख लेंगे भाई भाज्य बराबर, भाजक कितना है, भाजक आया हमारा 180, 180 गुणा भागफल कितना है भाई, भागफल कितना आया 15, प्लस शेषफल, शेषफल कितना दे रखा है 36 प्लस 36, ठीक है भाई। अब इकाई अंक देख लो 6 आना चाहिए, पर इसमें तो सबका इकाई अंक 6 है, तो पूरा करना पड़ेगा हमने भाई। देखो 0, 15 अट्ठे 120, 0 हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 कितने हो जाएंगे भाई 27 प्लस 36, तो कितना आ जाएगा 2736। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अब उसने अगला क्वेश्चन देखो भाई, 44वें क्वेश्चन में क्या कहा, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेषफल बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है भाई। देखो क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन हो ऑप्शन से होने वाले, उसने क्या कह दिया देखो बुक लेके बट्टा करो भाई, जब वीडियो देखो ना तो बुक लेके बट्टा करो, वैसे तो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, स्क्रीन पे क्वेश्चन तो दिखे ही आपने, तो देखो उसने क्या कहा कि ए जो है ना, अगर हम ए से किस में भाग दे भाई 228 में भाग दे, तो इसे पूरा पूरा कटेगा, हमने मान लिया एक्स बार कटेगा और शेषफल कितना बचेगा 18, ठीक है। तो 2 अंकों का बड़े से बड़ा मान बताना था और ऑप्शन दे दिए भाई कि क्या क्या दिया 30, 70, 21 और 35, ये चीज दे दी। अब भाई देखो ये शेषफल 18 बच रहा, अगर मैं इसमें से 18 घटा दूं, अगर मैं भाई भाज्य में से 18 घटा दूं, तो यू ए से पूरा पूरा नहीं कटेगा, बताओ कटेगा पूरा पूरा, तो क्या करेंगे 228 में से 18 घटाओ कितना आ जाएगा भाई 210, यानी 210 है, ए से पूरा पूरा कटना चाहिए। अब ऑप्शन हमारे पास है, उसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या गई, यानी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या गई, जो ये कंडीशन क्या करे भाई फॉलो करे। अब जो संख्या होगी वह 210 ना काटेगी भाई, ए का जो मान होगा वो 210 ना काटेगा। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ी पूछी तो सबसे पहले सबसे बड़ी उठाऊंगी भाई ऑप्शन में, 70 ही से कैट रहा भाई, यानी यही आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि और तो एक बात बताओ 70 जिस संख्या ने काटेगा उसे 35 भी तो काटेगा भाई, अरे बात समझ में, पर हमने बड़ी देखनी, बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या हो जाएगी 70, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 70। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एन एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है। इसका आंसर तो अब बहुत आसान है करना भाई, बताया तो था क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो हमने क्या करना, बस शेषफल में ही गुणा करनी,
शेषफल में ही गुणा करनी, हमने पूरी संख्या नहीं देखनी। अब उसने कह दिया कि n एक पूर्ण संख्या है, जब इसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो एक बात बताओ, जब 3 शेषफल है रहा तो 2n यानी संख्या का दुगुना करना, तो हमने संख्या का दुगुना नहीं करना, जो शेषफल बच रहा ना भाई उसका दुगुना कर दो। शेषफल कितना बच रहा है 3, तो 3 का दुगुना 3 दूनी 6, 6 हो गया। अब 6 में 4 से भाग देना मुझे, जब 6 में 4 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल बचेगा भाई 2। आई बात समझ में, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा 45वें का बी। समझ में आया होगा ये तो भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, 18 48 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी। भाई इसके क्या करने पड़ेंगे, हमने अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, मतलब अभाज्य संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा ये। 18 क्या है 18 48, 18 48। अब देखो मुझे दिख रहा है कि ये 8 से पूरा पूरा घटा, देखो बाद की 3, 8 का नियम क्या हो कि भाई बाद के अगर 3 अंक 8 से घट रहे तो पूरी संख्या 8 से घट रही, 8 से घटेगी तो ये कट रहे भाई 8 से, 8 का 8, जीरो हाथ से पढ़ना चलने की 0, 8 से 48 कट जाएगा भाई। अब देखो यानी इसका मतलब है 8 से भाग देने पर क्या होगा इसमें, 8 दूनी 16, बचे कितने 2, 8 तिया 24, बचे कितना भाई 8 तिया 24 और 8 एकम 8, इससे कट गया। अब देखो ये 3 से भी कट रहा, 3 का नियम क्या है अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। यहाँ देखो अंकों का योग कितना हो रहा, 3 और 1 4 और 2 6 हो रहा, तो कटेगी संख्या, तो 3 से काटो, 8 गुणा 3, 3 सत्ते 21 बचे 2, 3 सत्ते 21। अब 77 देखो 8 गुणा 7 3 है ना भाई, 8 गुणा 3 गुणा इसे 7 गुणा 11 लिख लेंगे, ये हमने ऐसा तोड़ लिया और ये क्या हो जाएगा 8 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये सारी अभाज्य संख्या है भाई, अभाज्य संख्या में तोड़ लिया हमने। अब उसने क्या कहा कि विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या बताओ। जब संयुक्त विभाजक कह दिया ना, अब देखो विषम का मतलब क्या है भाई, उसमें 2 आना नहीं चाहिए, अगर 2 आएगा इसका मतलब 2 से कटेगी संख्या तो वह सम हो जाएगी, तो 2 2 आना ही चाहिए। तो इनसे जितने भी बनेंगे भाई, इनसे जितने भी बन सके इनसे मिल के संयुक्त होने चाहिए में। अरे बात समझ भाई, अकेले अकेले नहीं संयुक्त होने चाहिए में। तो इनसे क्या क्या मिल के बन सके, एक तो 3 7, 3 गुणा 7 बन सके भाई, एक क्या बन सके 3 गुणा 11 और एक बन सके 7 गुणा 11 और एक क्या बन सके भाई 3 गुणा 7 गुणा 11। तो ये 4 क्या है भाई संयुक्त विभाजक है इसके। मेरी बात समझ में, तो कितने हो जाएंगे भाई 4, तो ऑप्शन कौन सा सही सही हो जाएगा भाई हमारा 46 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई ना बात। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 47वें क्वेश्चन में कह दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। अच्छा देखो 25 का नियम क्या है, देखो हम 25 में कैसा लिख सके हैं 5 का स्क्वायर, यानी ऊपर कितनी संख्या रही भाई 2, तो हम क्या करेंगे बस 25 का नियम है कि अगर किसी संख्या के बाद के दो अंक, किसी संख्या के बाद के दो अंक 25 से विभाज्य हैं, किसी संख्या के बाद के दो अंक 25 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 25 से कटेगी। तो हम ये जो ऑप्शन लिख रहे हैं ना, इनमें ये देखेंगे बाद के दो अंक किसके 25 से कट रहे हैं, जिस भी संख्या के अंक 25 से कट जाएंगे बाद के, तो वह संख्या क्या हो जाएगी भाई 25 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमने सीधा सीधा क्या दिख रहा है भाई तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में बाद के दो अंक क्या है 75, 75 हो जाएगा। 75 25 से 25 या 75, यानी इसका मतलब है तीसरी संख्या 25 से पूरी पूरी कट रही, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा सी। अब 48वां क्वेश्चन देखो, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेषफल के रूप में मिलते हैं, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें सारी चीज दे दी, फॉर्मूला हमें बताइए भाज्य गुणा भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, देखो क्या दे दिया भाजक कितना है भाई 38, क्योंकि भाग किससे दे रहे हैं हम भाई 38 से, 38 से भाग दे रहे भाई, डिवाइड कर रहे यानी, और भागफल कितना दे दिया, भागफल दे दिया भाई 70, शेषफल कितना दे दिया, शेष दे दिया भाई 12।
उस संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी भाज्य ज्ञात करना। भाज्य बताओ क्या होगा भाई, हमने क्या बताना, भाज्य बताना। तो भाज्य बराबर हमें पता, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये विधा है। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ मान रख देंगे इनके। भाजक कितना है 38, भागफल कितना है भाई 70, शेषफल कितना है 12। अब गुणा करो, देखो 7 56 का 6 का हासिल कितने लगे 5, 7 के 21 और 5 26, 2660 आ जाएगा प्लस 12। जब 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2672, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 2672। आई क्या बात समझ में। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गलती कर दिया भाई कुछ नहीं, 48 का क्वेश्चन है ना, तो डी आ जाएगा 2672, यानी 48 का डी आंसर सही हो जाएगा। अब देखो 49वां क्वेश्चन, भाजक तथा शेषफल का अनुपात। भाजक और शेषफल का अनुपात दे दिया कितना, भाजक तथा शेषफल का अनुपात भाजक अनुपात शेषफल कितना दे दिया भाई, 3:2 दे दिया, 3:2 दे दिया। और भाजक तथा भागफल का अनुपात, भाजक और भागफल का, भाजक अनुपात भागफल कितना दे दिया भाई, 7:12 दे दिया। शेषफल यदि 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात देखो भाई, पहले क्या करेंगे, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, भाजक है। भाजक यहाँ कितना है भाई, तीनों का सिद्धानुपात बना लेंगे। भाजक भाजक अनुपात शेष, भाजक भाज्य लिख लो भाई, भागफल, भागफल दे रखा, भाजक भागफल और शेषफल देख लेंगे भाई। अब हमने क्या देखना है इसमें, जब भी ऐसा अनुपात आवे और हमने तीनों का अनुपात इकट्ठा करना, तो हम देखेंगे कॉमन क्या है इसमें। अब कॉमन देखो क्या है, भाजक है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 21 बना लेंगे इसे 21 बनाने खातर इसमें 7 की गुणा, इसे 21 बनाने खातर इसमें 3 की गुणा। अब देखो भाजक के सामने क्या होगा, 7 या 21, ये तो 21 हो जाएगा अनुपात। भागफल के सामने क्या होगा भाई, 12 या 36 अनुपात। शेषफल के सामने क्या होगा भाई, 7 दूनी 14। बात समझ में आ रही है भाई। आगे उसने क्या कहा, यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। एक बात बताओ, हमारा शेषफल का अगर अनुपात हटाओगे तो x लगाओगे, और 14 का मान 14 ही दे दिया इसने, तो 1 का मान 1 ही आ जाएगा भाई। यानी इसका मतलब है भाजक कितना हो जाएगा 21, भागफल कितना हो जाएगा 36, और शेषफल क्या हो जाएगा भाई, शेषफल तो दे रखा है 14। अब उसने भाज्य में कहा, अगर भाज्य में 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अच्छा एक बात देखो, भाज्य बराबर क्या हो, भाज्य बराबर भाजक यानी 21 गुणा भागफल यानी 36 और प्लस शेषफल 14। ये तो भाज्य है, इसमें अगर मैं 9 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, ये बात बतानी। अब देखो 9 से 36 पूरा पूरा कट रहा, तो यहाँ से तो कोई शेषफल नहीं आने का, शेषफल कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यानी शेषफल में से शेषफल होगा। तो जब 14 में मैं 9 से भाग देऊंगा तो शेषफल कितना बचेगा भाई 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अब देखो 50वां क्वेश्चन, 13851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो। अब देखो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है भाई, क्या करना, हम 27 से 87 से भाग देंगे इस पूरी संख्या में, और उसके बाद उसने पूछ लिया कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो। अब हम 87 से इसमें भाग कर रहे, करते जा रहे करते जा रहे। अब जो शेषफल बचा ना, जो शेषफल बचा, जो शेषफल बचेगा उसका क्या करना हमने भाई,
87 में से घटा लेंगे। 87 में से शेषफल को घटाने पे जो बचेगा वो ही हमारा आंसर आ जाएगा। अरे क्या बात समझ भाई? तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन में। हिंट याद है ना भाई, पूरी संख्या में 87 से भाग दो, जो शेषफल बचा उसे शेषफल को 87 में से घटा लेंगे, जो संख्या घटाएगा होगा वो ही क्या है भाई, वो अगर हम उस संख्या में जोड़ दें तो यह संख्या 87 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 50 हो गया। अब देखो 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन क्या है भाई, 29 57 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 17 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। भाई इसमें 17 से भाग देना, चलो यू करवा रहे हैं हमें। ठीक है, 29 57 में किससे भाग देंगे भाई हम, 17 से। देखो 17 एकम 17, बचे कितने 12, 5 उतार लिया, 17 7 119, 17 7 119 हो जाएगा, बचे कितने भाई 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7, 17 चौका 68 हो, यानी 17 से 51 में चलाना पड़ेगा हमने, ये तो -1 लिखते फिर हम, तो कितना शेषफल बचा भाई 16। अब उसने क्या कहा कि पूरा इसमें क्या जोड़ा जाए। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ 17 होता, अगर यहाँ 17 होता तो यह संख्या पूरी पूरी कट गई थी, तो इसे 17 बनाने खातर, इसे 17 बनाने खातर इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक कैसा देखा भाई, जिससे हम भाग दे रहे जो शेषफल आया उनका अंतर ले लिया, 17 में से 16 गए 1, यानी हमने क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि संख्या 17 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, एक कैसा आया, भाजक में से शेषफल घटाया, तो बस वो जोड़ना पड़ा हमेशा, ये बात याद रखो। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन। 200 और 400 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 200 और 400 तो भाई हाँ, 200 और 400 के बीच, यानी हम बताना कि 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो है भाई 400 तक देख लेंगे सीधी 7 से विभाज्य है, और फिर 200 तक देख लेंगे, दोनों में घटा देंगे। या फिर क्या तरीका है, देखो भाई 200 के पास देखो कौन सी संख्या 7 से विभाज्य हो रही, कैसे देखेंगे, 200 में 7 से भाग करो, क्या आ जाएगा भाई, 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 0 7 8 56, फिर बचेंगे कितने 4, 4 बचेंगे नहीं, 203, 203 किससे विभाज्य है भाई, 7 से विभाज्य है। अब देखो 400 के आसपास देखो, यानी 400 से पहले ही देखना हमने भाई, 400 सब 400 में 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, बचा कितना 5, ठीक है, 0 तैर लेंगे, 7 7 49, बचा कितना 1, ठीक है। तो अगर ये एक इसमें से मैं घटा दूं तो 399 7 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अब हमें संख्या देखनी जो 7 से विभाज्य है इसमें, तो क्या बताया था भाई, n बराबर क्या है, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये तो है भाई, l कितना है 299, 399 लास्ट का पद, माइनस पहला पद 203 बटे डी कितना है 7 प्लस 1, भाई 9 में से देखो 9 में से 3 गई 6, 9 में से 3 गई, कितना बचेगा भाई 6। अब देखो यू कितना हो जाएगा, 9 ही रहेगा, 9 में से 0 गई 9, 3 में से 2 गई, कितना हो जाएगा भाई 196 बटे 7 लिख रहा है वो, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचे भाई 7 8 56 प्लस 1, तो कितनी संख्या हो जाएगी 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 29। ये हम ऐसा भी देख सकते थे, देखो भाई 200 तक कितनी संख्या है, पूरा पूरा कितना घटा 28 बार, और 400 तक कितनी संख्या है, पूरा पूरा कितना घटा भाई 57 बार, पूरा पूरा घटना देखना भाई कितना घटा, बस इनका अंतर ले लो, अंतर कितना आ जाएगा 29। तो ऐसे भी देख सकते थे, जैसे कि भाग दिया भाई, यहाँ देख लो, अगर 200 में भाग दिया कितनी बार कट गई, 28 बार, पूरा पूरा घटा, अंक से शेषफल बचा, तो इसका मतलब है 200 तक 28 संख्या ऐसी है जो 7 से घटे है। अब 400 में जब भाग दिया तो 57 बार कटा, पूरा पूरा मतलब शेषफल कुछ भी बचाओ उसे नहीं देखना। इसका मतलब है 400 तक 57 संख्याएं हैं जो किससे घटा है भाई 7 से घटा है। तो अब हमने ये देखना कि कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है वो, 200 से 400 तक, तो क्या करो 57 में से बस 28 घटा दो, 57 में से 28 जाएंगे तो क्या बचेगा 29।
तो इसका मतलब क्या है, 29 ऐसी संख्याएं हैं 200 और 400 के बीच जो 7 से क्या है भाई विभाज्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरह विभाज्य होगा। भाई इसमें भी क्या करना, 29 से भाग दो, जो शेषफल बचेगा उसे 29 से घटा देंगे, 29 में से घटा लिया, जो घटका है वो आंसर है। इसे करके देखियो, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने चाहिए, क्योंकि एक बात बताओ, एग्जाम मुझे थोड़ा देना, यहाँ तो आप सीख रहे, एग्जाम तो आपने देना, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो जब एक जैसा क्वेश्चन 2-3 करवा दिए तो ये क्वेश्चन आपका करने का फर्ज बनता है भाई, ठीक है। इसे करके जरूर देखियो, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखियो। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो पूरी तरह 4 से विभाज्य है। भाई 3 अंकों वाली ऐसी संख्या बतानी जो 4 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली बतानी भाई, ठीक है। 3 अंकों वाली यानी इसका मतलब पता क्या समझ रहे थे हम, 3 अंकों वाली 100 से लेकर और 999 तक, 100 से लेकर 999 तक बतानी कितनी संख्या किससे विभाजित होंगी भाई, 4 से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे लेंगे, कितना होगा 25, और इसमें 4 से भाग देने पे कितना होगा भाई, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 9 उतार लिया, 4 चौक 16, बचे कितने भाई 3, 9 उतार लिया, 4 निम 36, बचे कितने 3। बचना नहीं देखना, ये देखना कि कितनी बार पढ़ा चला, ठीक है भाई, 249 तक। अब देखो भाई 400 से कहाँ तक था, 999 तक, भाई 1004 अंकों की बन जाएगी, उसने 3 अंकों की पूछा, ठीक है। अब देखो 999 तक 249 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से घट रही। अब हमने, अगर हम 200 999 से लेके तक ले ली, मतलब इतनी संख्या ले ली कि 4 से घट रही है, और 100 तक ले ली संख्या कितनी घट रही और उन्हें घटा देंगे, तो यही तो बचेगी जो 3 अंकों की संख्या होगी और 4 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही। अच्छा, क्योंकि 100 उसमें पूरा पूरा घट गया 4 से, तो 100 तो हमें लेना पड़ेगा, यानी 100 से पहले ऐसी कितनी संख्या है, क्योंकि 100 से पहले संख्या कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की होगी। अब 100 से पहले ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से घट रही है, तो 24 हो जाएगी, क्योंकि भाई एक 100 काउंट हो रहा है इसमें, तो इसलिए 25 है रहा है। तो 24 संख्याएं 2 अंकों की हैं, 1 से लेकर 999 तक 2 अंकों की 24 संख्याएं हैं जो 4 से घट रही, और टोटल संख्या कितनी है 249। तो 24 घटा लेंगे इसमें से भाई हम, कितना बचेगा भाई 225, यानी इसका मतलब हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा भाई, 225 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 4 से विभाज्य है। समझ में आया भाई। पहले 999 तक कर ली, 249, फिर 100 से पहले यानी 96 तक देखी, 100 से पहले 96 है, 100 से पहले ऐसी कितनी संख्या है, क्योंकि मैं 2 अंकों की है इसलिए काउंट नहीं करी, 24 संख्याएं हैं जो 4 से घट रही, तो भी घटा लेंगे, बचेगी क्या भाई 3 अंकों की संख्या बचेगी जो 4 से विभाज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जाओ, 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 14 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। भाई इसमें भी वही करना, 2401 14 से भाग देंगे, 14 एकम 14, बचे कितने भाई 10, 0 उतार लेंगे, देखो 14 6 84, 14 सत्ते 98, बचा कितना भाई 2, 1 उतार लेंगे, 14 एकम 14, बचे कितने 7। अब क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें भाई, 7 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपने कर लेना चाहिए, कई क्वेश्चन हो गए ऐसे तो। अब देखो यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल प्राप्त होता है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखो क्या करना भाई, हमने पूरी संख्या का 7 गुणा नहीं करना, हमने जो शेषफल बच रहा ना बस उसी का गुणा करना। तो क्या करेंगे भाई, शेषफल का 7 गुणा कर देंगे, यानी 14। अब 14 में 5 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा भाई 4 ही तो बचेगा, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। बात समझ में आई क्या। समझाया था कि अगर किसी संख्या में मैं किसी संख्या से भाग दे रहा और फिर वो उसके मल्टीपल में पूछे या उसी संख्या में पूछे, उसी संख्या से पूछे कि इसमें भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो हमने संख्या का गुणा या भाग नहीं करना या वर्ग या घन नहीं करना, हमें किसका करना भाई, जो शेषफल बचा उसका करना, ठीक है। तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा था
दो शेषफल बच रहा था, इसका 7 गुना करना तो 14। अब 14 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। अब देखो 57वां क्वेश्चन, जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुणे को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो डी का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। भाई एक बात बताओ, 15 से तो बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि 15 शेषफल बच रहा। तो 15 से बड़ी संख्या से भाग देंगे जी भी तो 15 शेषफल बचेगा। तो 15 से बड़े ऑप्शन कौन कौन से दिख रहे हैं आपने, 16 और 18, यानी 16 और 18 में से एक ऑप्शन सही होगा। अब देख लो कैसे करेंगे। उसने क्या कहा भाई, किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित करने पर, यानी हमने मान लिया एक्स है, इसमें डी से विभाजित कर दिया तो शेषफल 15 आता है। भाई हमने मान लिया वाई बार पढ़ा चला होगा या ए बार पढ़ा चला होगा, 15 शेषफल है, प्लस 15 कर दिया, यानी एक्स का मान ही हुआ है भाई। अब उसने क्या कहा, जब उसी संख्या के 10 गुणे को, यानी 10x में 10x का मान क्या हो जाएगा भाई, 10 गुणा या डी ए प्लस 15, ये तो हो जाएगा, यानी 10 डी ए प्लस 150, ये हो जाएगा। किससे भाग दिया जाए भाई, किससे भाग दिया जाए, डी से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। अगर मैं इस संख्या में भाई इससे भाग दूं, डी से भाग दूं तो शेषफल 6 प्राप्त हो रहा। एक बात बताओ, अगर मैं डी से भाग दे रहा तो एक बात बताओ भाई, यहाँ यहाँ ये तो पूरा पूरा कट जाएगा डी से, क्योंकि डी तो इसमें है भाई। शेषफल कहाँ से होगा, शेषफल इस 150 में दे तो होगा भाई। एक बात बताओ, किसी संख्या में जैसे 150 में मुझे डी से भाग दिया और शेष कितना बच गया 6, इसका मतलब वो 144, यानी 150 में जो शेषफल बचना है वो घटा देंगे। 144 ने पूरा पूरा काटेगी भाई, संख्या 144 ने पूरा पूरा काटेगी तो ऑप्शन में न्यूनतम संख्या देख लेंगे जो 15 से बड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 15 शेषफल बच रहा था। 15 शेषफल तभी बचेगा जब हम जिससे भाग दे रहे हैं ना वो 15 से बड़ी हो। बात समझ में आया। तो अब देखो 144 में ऐसी संख्या जो 15 से तो बड़ी हो और न्यूनतम हो, तो एक तो 16 लिख रही और एक 18 लिख रही, तो न्यूनतम देखना हमने पहले 16 से भाग दे के देख लेंगे। 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144, पूरा पूरा काट रही तो संख्या क्या हो जाएगी 16, यानी आंसर क्या सही हो जाएगा भाई हमारा 16। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो ना तो वीडियो ना रिपीट करके देखियो, दोबारा समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, 58वां क्वेश्चन आपके ऊपर है, जोड़ घटा का क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना भाई, ठीक है। तो अब देखो, तो कमेंट में जरूर बताना कि भाई आपको ये सेशन कैसा लगा, और एक इस वीडियो को ना अपने रूटीन में ले आओ जिससे आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर सको, ठीक है भाई। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे या ये सेशन देखोगे तो आपकी एक जो ये है ना कि भाई समझ में नहीं आता मैथ, तो वह चीज़ दूर होगी, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा आपसे, ठीक है भाई। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और लाइक शेयर और भाई वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, वीडियो को लाइक भी जरूर करा करो। इससे क्या है, मोटिवेशन मिला भाई कि हाँ बच्चों को पसंद है रही चीज़ें, इसलिए और बेहतर करने की कोशिश करे फिर आदमी। आई बात समझ में। तो भाई आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।